ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलदीनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैकरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग कर्मयोग का षष्ठोध्याय के साथ समाप्त कर दिया है। अभी कर्मयोग में खास करके योगारूढ़ बनने का तरीका भगवान ने ध्यान योग में बताया है। जैसे ध्यान योग में श्रेष्ठता हमें हासिल हो जाता है आत्मा विचार से या आत्मबोध के साथ ही हम यथार्थ भक्ति में आना चाहिए। अभी आगे का 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक भक्ति योग के बारे में चर्चा करता है। तो 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान को विज्ञान रूप से कैसे हम परा अपरा शक्ति का, जो भगवान का ही ईश्वर का दो भाव में इस प्रपंच का परिपालन में शक्ति प्रकट होता है। एक तो पराशक्ति का रूप में, चैतन्य रूप में, और अपराशक्ति बोलने से चराचरों का जो वस्तु रूप में हम प्रत्यक्ष हमारा शरीर का प्रकट भाव को अपराशक्ति बोलते हैं। एक ही शक्ति का, ब्रह्म शक्ति का दो भाव को प्रकट करके उसको संयोजन योग करके उसको परिपालन व्यवस्थी में कैसे हमें दिखाई देता है। हम सोच विचार करते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसमें जो कुछ भी पराशक्ति और अपराशक्ति का संयोजन से ही होता है। इसी को दूसरी तरफ से बताता है तो क्षेत्र क्षेत्र संयोग, शरीर का नर्मदी कैसे है, सृष्टि कैसे करके 13वां अध्याय में बताता है। उसी का ही शुरुआत में 7वां अध्याय में भगवान थोड़ा बहुत हमें प्रबोधित करता हूँ। इसलिए भगवान भक्ति योग इस 7वां अध्याय से ज्ञान विज्ञान रूप में भक्ति का रहस्य इसी अध्याय से लेकर भगवान बताना शुरू करते हैं। उसी के लिए यथार्थ भक्ति योग में हम आने के लिए, यथार्थ भक्ति योग सिद्धि प्राप्ति करने के लिए हम कर्म योग में खास करके हमारा बुद्धि को स्थित बना करके योगारूढ़ बनने का योग निष्ठा में जो रहेगा हमेशा, उसी को यथार्थ ईश्वर प्राप्ति का भक्ति योग सिद्धि मिलता है। उसी के बारे में भगवान बताना शुरू करते हैं। श्री भगवान वाजा 7वां जो 6वां अध्याय में ध्यान योग में जो कुछ भी भगवान ने बताया उसका शुरुआत भी 7वां अध्याय में भी शुरुआत उसी का बाकी का कहानी या वो बाकी का तत्व हमें बताता है। श्री भगवान वाचा मय्या सक्त मना पार्था योगम युज्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तशृणु। हे अर्जुन, अभी मेरे से जो ज्ञान का विज्ञान शक्ति जो है उसका बारे में बताता हूँ। वो विज्ञान कैसे कर सकता है, मतलब भगवान में ही आसक्त होने वाला मन को भगवान को चरण में जाकर जो योग अभ्यास करता है, जो भक्ति योग में अभ्यास करता है, क्रिया योग में पहुंचता है, तो किस प्रकार भगवान को संदेह रहित या संशय रहित हमें मालूम करना चाहिए। उसी तरह से, उसी प्रकार से मेरे से सुनो, मतलब ज्ञान को विज्ञान रूप में मेरे से सुनने के लिए भगवान बताता है। ज्ञान को विज्ञान बोलने से जो गीता का ज्ञान भगवान जो कुछ भी बताता है या किताब में लिखा है वो ज्ञान स्वरूप है। वो हम पढ़ने के बाद हम
प्रायोगिक रूप में अपना जिंदगी में उसको अनुभव करके जो ज्ञान लेगा उसी को विशेष ज्ञान अथवा विज्ञान कहा जाता है, जिसको श्रेष्ठ माना जाता है। हम अनुभव का तौर पर भगवान ने जो कुछ भी बताया उसको अनुभव में हम हासिल करना है, प्राप्त करना है। हमारा सोच विचार में, हमारा चाल चलन में, हमारा काम काज में भगवान ने जो कुछ भी बताया अनुभव रूप में हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उसी को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी को विशेष ज्ञान कहता है, वही विज्ञान है। वो ज्ञान को विज्ञान रूप में मेरे से संशय रहित होकर के तुम सुनो करके भगवान बताता है। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वैषम्य अशेषता ये ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अविशिष्यते। जो कुछ भी ज्ञान मेरे से विज्ञान रूप में जो मालूम होगा, उससे आगे और कोई बात किसी से भी प्राप्त करने का जरूरत ही नहीं है। वैसे ज्ञान मेरे से मैं आपको बताता हूँ, उसको संशय रहित श्रद्धा स्वरूप सुनो करके बखाते हैं। मतलब ज्ञान को विज्ञान रूप में भगवान जो कुछ भी बताएगा, आगे बताने जा रहा है, उसको हासिल करने के बाद इस प्रपंच के, इस दुनिया से कोई भी कोई श्रेष्ठ ज्ञान उसके अलावा है ही नहीं। जिसको जान के तो और कुछ जानने का जरूरत ही नहीं है। इसलिए शास्त्रोक्त पदार्थों का परिज्ञान को ज्ञान कहते हैं। वो शास्त्र ज्ञान को अनुभव ज्ञान, शास्त्र ज्ञान हम ग्रहित कर हम अपना जिंदगी में अनुभव ज्ञान में बदल देता है, तो उसी को विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान से ही हमें ईश्वर प्राप्ति, मतलब जब तक हमें ईश्वर तत्वों को अपना सोच विचार, हम काम चाल चलन में, हमारा कर्मों में उतार कर उसी से जो अनुभव ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक हमें ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता है। आत्मा साक्षात्कार वही ईश्वर साक्षात्कार है। हमारा ही शरीर में वर्तित ईश्वर शक्ति को क्या है, देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का फर्क को समझ करके उसको भगवान का शक्ति को हम यूज करने लगेगा तो उसका अनुभव हमें मिलेगा। उसी को अनुभव ज्ञान को श्रेष्ठ रूप एक्सपीरियंस नॉलेज को विज्ञान कहा जाता है। इसलिए ज्ञान को विज्ञान स्वरूप में किस प्रकार आप मालूम करना चाहिए, उसी प्रकार भगवान अभी बताना शुरू करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अभी सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति सत्वता। जो अनेक लोग, हजारों लोग मेरे से मेरा प्राप्ति के लिए या यही सिद्धि, भक्ति योग सिद्धि के लिए प्रयत्न तो करता है, लेकिन कुछ लोग उसके लिए पूरा दिल लगा के प्रयत्न करके अभ्यास करके वो शक्ति क्या है अनुभव में करता है, तो भी इतना प्रयत्न करने के बाद भी गिनती में एक या दो आदमी या भक्त मेरे को यथार्थ रूप को जान लेता है। ये भगवान खुद कहते हैं, हजारों आदमी भक्ति योग में आकर के, हमें भी पता है हमारा आगे पीछे देखने से, हमारा परिसरों में या भक्ति योग में, प्रत्यक्ष भक्ति या प्रकटन भक्ति में अनेक लोग आध्यात्मिक मार्ग में सत्संग में जाता है या तीर्थाटन करता है और मंदिरों में दर्शन करता है, ऐसे तीर्थ स्थान का दर्शन करता है। अनेक लोग हैं, उसका कोई गिनती नहीं है। भारत का हिसाब से देखने से 130 करोड़ में कम से कम 80 करोड़ जो है भक्ति में आता है। बाकी कुछ लोग है भक्ति नहीं है, निरीश्वरवाद या युक्तिवाद बोल करके नास्तिक बनकर घूमता है। हम प्रत्यक्ष प्रकट भक्ति का डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान को मालूम करने का भागदौड़ करते रहता हम, लेकिन उसमें यथार्थ ज्ञान हासिल करने के लिए प्रयत्न करने वाला बहुत कम होगा। उसी में भी यथार्थ ईश्वर स्वरूप को जानने वाला गिनती का होगा करके भगवान कहता है।
इसी श्लोक से यही ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, अनेक हजार आदमी इसी के लिए, मेरा सिद्धि के लिए, मेरा प्राप्ति के लिए प्रयत्न तो करता है। यतताम अभी सिद्धा नाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वदा, यथार्थ तत्व को मानने वाला या यथार्थ तत्व को हासिल करने वाला, ईश्वर प्राप्ति का योग्य बनने वाला बहुत कम होता है, वो गिनती का भी नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मज्ञान तृष्णा तो सभी को नहीं होता, कुछ लोगों को होता है। वही इंद्रिय मनोबुद्धि को नियंत्रित करके आत्मा साक्षात के लिए प्रयत्न तो करता है। उदिल प्राप्ति करने वाला, ईश्वर प्राप्ति करने वाला उसमें से भी कम होगा। अभी यथार्थ तत्व को हम पहले हमारा प्रत्यक्ष रूप में कैसे मालूम करेगा, ये भगवान आगे बताता है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवजा, अहंकारे अहंकारमिति यम्मे भिन्ना प्रकृति रश्यता। हमारा शरीर का निर्मित या प्रपंच में जो चराचर का सृष्टि कैसे होता है, उसमें क्या मिलाया जाता है। जैसे भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये ऐसे पंचभूतों का साथ, पंचभूतों का तन्मात्रा के साथ हमारा मन, हमारा बुद्धि और अहंकार, यही समष्टि तत्वों को 8 विभाग करके बताया गया है। इसी को भगवान का पराशक्ति और प्रकृति कहा जाता है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत, उसी का तन्मात्रा रूप में उसका एसेंस या शक्ति को, उसके साथ में जो हमारा मन, बुद्धि और अहम बोध, ये 8 तत्वों को मिला करके पराशक्ति का रूप में जो भगवान का ही वरदान में मिला हुआ जीवात्मा और पंचभूतात्मा, मतलब भगवान का शक्ति को, जीवन को, जीवात्मा को पराशक्ति कहता है और ये शरीर को अपराशक्ति कहता है। इसको मिला के रखने का 8 तत्व है। पंचभूत का 5 तत्व और उसके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे 8 तत्वों को अष्टबंधन में जीवात्मा और शरीर को जोड़ा जाता है। इसी को भगवान कहते हैं अपरेयम मिदस्त्वान्यम प्रकृति विधिमें पराम जीवभूता महाबाहो एदम धारते जगत। तो भगवान का ये 8 भाग में विभाजित किया हुआ तत्वों को पराशक्ति कहा, अपराशक्ति कहा जाता है। इसी को भिन्न रूप से जीव चैतन्य को पराशक्ति कहा जाता है। जब तक हमारा शरीर केवल आत्मा का बिना शरीर को कोई काम नहीं कर सकता, कोई हरकत नहीं कर सकता, और जीवात्मा का केवल जीवात्मा रखने से भी उसको भी कोई एक्शन नहीं कर सकता। जब तक एक आत्मा को ये शरीर नहीं प्राप्त होता है, जब उसको कोई सोच विचार योग काम काज नहीं कर सकता है। इसलिए जीव चैतन्य को पराशक्ति कहते हैं और शरीर को अपराशक्ति कहते हैं। इसको जोड़ के रखने वाला भी भगवान का ही शक्ति है। जोड़ के रखने के बाद ही उसी को कोई भी हरकत कहा जाता है। ये सृष्टि का व्यवहार पूरा पराशक्ति और अपराशक्ति का योग से होता ही है। इसलिए ईश्वर शक्ति को हम हमारा ही शरीर से शक्ति क्या है करके मालूम करना चाहिए। उसके लिए हमारा शरीर और जीवात्मा का जोड़ के रखने का 8 तत्व है। 5 तो पंचभूतों का शक्ति है और वो जोड़ने के बाद उसको अपराशक्ति कहा जाता है। उसमें अव्यक्त रूप में मन और बुद्धि और अहम बोध, ये तीनों अव्यक्त है और हमारा शरीर व्यक्त है। शरीर और जीवात्मा का जोड़ कर रखने का ये 8 तत्व का मिलन से ही हमारा जीवात्मा या शरीर के साथ में
जीवित करके हमें मालूम पड़ जाता है। तो हम सोच विचार करना या कोई काम करना, हरकतें होना है, तो अचंचल ब्रह्म को चंचल बनाने के लिए ये 8 तत्वों का मिलन करते हैं। यही भगवान का खास बात, यही भी भक्ति का रहस्य। ये हम हमारा शरीर का द्वारा ही हम अनुभव का तौर पर उसको मालूम करना चाहिए। ये 8 तत्व के साथ ही हमारा शरीर कोई भी हरकत कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसी का ही प्रतिबिंब रूप में हम मंदिर में एक विग्रह को ऐसे पेड़ के साथ में प्रतिष्ठा करते हैं। तो अष्टबंधन डाल करके उसको केरला का स्टाइल में क्षेत्र निर्माण में एक विग्रह को प्रतिष्ठा करने का तत्व, उसमें एक प्रकृति का मिलावट का एक गम यूज करते हैं, उसी को अष्टबंध कहा जाता है। उसी में 8 प्रकृति शक्ति को मिला करके उसका गम बना जाता है। वो एक बार उसके साथ में पेड़ के साथ में, और पेड़ मतलब जो विग्रह जो बैठा था है उसी को पेड़ कहा जाता है। पेड़ बैठने का आसन, भगवान को प्रतिष्ठा करने का आसन कहा था। उसको जोड़ के, हमेशा जोड़ के, उसको कोई हिला जुला नहीं होना चाहिए। उसको हरकत कोई भी ऐसे प्रतिष्ठा हो गया तो वो एक जबरदस्त माना जाता है। 3 साल तक उसका कोई चाल चलन या उसको हिलाने से भी हिल नहीं सकता। ऐसे अष्टबंधन से प्रतिष्ठा करता है। केरला का कोई भी विग्रह प्रतिष्ठा करते हैं तो अष्टबंधन डाल करके उसको खास रूप से उसको प्रतिष्ठा बनाया जाता है। उसको 3 साल तक कोई हिला ही ना सकता, उस तरह श्रेष्ठ माना जाता है। उसी का तरह हमारा जीवात्मा और हमारा शरीर को जोड़ने का तरीका भगवान ने ही अष्टबंधन से जोड़ के रखा है। जब तक हमारा शरीर में जीवन है उसको, तब तक उसको कोई अलग अलग नहीं कर सकता। अगर शरीर जीवन छोड़ दिया तो फिर दूसरा शरीर जब तक प्राप्त नहीं होता है वो आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए आत्मा का शांति नहीं मिला करके पंडित लोगों को कहा जाता है। तो ये शरीर को पंचभूत और मन और बुद्धि और अहंकार का अव्यक्त स्वरूप में जो तत्वों को 8 तत्वों को मिला करके अपरा और पराशक्ति को जोड़ करके शरीर को जीवात्मा, जीवन हरकत वाला शरीर को माना जाता है। तो हमारा शरीर का निर्माण कैसे किया जाता है भगवान इधर हमें बता दिया है। इसी के साथ ही यही, अगर जीवन शरीर में नहीं है तो वो शरीर को जड़ माना जाता है। जब तक शरीर को कोई भी हरकत करना तो ये जीवात्मा इसके साथ में मिला के रखना है और शरीर को जोड़ के रखने का यही तरीका है। पंचभूत तत्व और मन और बुद्धि और अहंकार को जोड़ करके हमारा शरीर जीवन के साथ, जीवात्मा के साथ में जोड़ के रखा है। इसी तत्व को भक्ति का हमारा शरीर के द्वारा ही हम ईश्वर साक्षात्कार करने का, इसी को ठीक तरह से मालूम करना है। हम जब तक हमारा शरीर में ईश्वर शक्ति कैसे प्रकटित होता है करके हम हमारे शरीर के द्वारा ही हम मालूम नहीं कर सकता है। हम थोड़ी बार कम शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। जब तक हमारा शरीर में ईश्वर शक्ति को साक्षात नहीं कर पाता, वो आदमी बाहर और किसी में भी और कहीं भी ईश्वर शक्ति कैसे व्यापित करके कैसे मालूम करेगा। इसलिए हमारा ही शरीर में जैसे ईश्वर शक्ति का विविध रूप में हमारा शरीर का हर एक नाड़ी शक्ति या शरीर का हर एक हमारा कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जो 18 शक्ति का प्रकटित रूप में हम अनुभव कर सके, करने से ही हमें ईश्वर साक्षात कर सकता है। इसका आगे के बात हम अगले दिन सोचेंगे। सभी को नमस्कार।